वेलकम बैक। प्रोग्राम सच कदम घुटता रहा और मेरे पैनलिस्ट सादिक महमूद मलिक। जी मलिक साहब, जी वेलकम, जी वेलकम। बिस्मिल्लाह, सवाल पूछें। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने अदालतों की तादाद बढ़ा दी है और जज कम कर दिए हैं, ये क्या पॉलिसी है? ये तो वड्डे साईं के एडवाइज़र ही जानते हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मैंने आपसे पूछा है, अदालती मामलात में असूली तौर पर राय देना मना। चलें, कानून के दायरे में रहते हुए ही मुत्तला फरमाएं। मेरा ख्याल है अब वो इंसाफ घर घर पहुंचाने का वादा पूरा करें। अच्छा, चले इंसाफ की तारीफ बयान करें। अगर किसी को मच्छर काट ले और डॉक्टर टेस्टों के बाद या मुशाहदे के बाद ये बयान जारी करे कि जिसको मच्छर ने काटा है उसको डेंगू वायरस आया है, या वो ये कहकर मज़ीद इंसाफ के लिए वड्डे साईं के एडवाइज़रों से राय तलब करे कि डेंगू वायरस के बारे में अवाम को बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता। भाई, मैंने इंसाफ के बारे में पूछा था और आपने डेंगू वायरस का जिक्र शुरू कर दिया। जब भी डेंगू वायरस की मुहिम शुरू की जाती है तो बाकायदा मीडिया को हदायत कौन जारी करता है? हुकूमती एडवाइज़र। जिस मुल्क में डेंगू वायरस की मुहिम का फैसला भी इस्लामाबाद से हो, उस मुल्क में इंसाफ के बारे में आप क्या बात पूछेंगे मेरे से? भाई, आप इंसाफ का मतलब बताएं, क्या इधर उधर की हाँक रहे हैं? भाई, उस मुल्क में इंसाफ की तारीफ बयान करने वाला खुद बेइंसाफ़ी का शिकार हो सकता है, लिहाजा आप इंसाफ की तारीफ बयान नहीं करेंगे। लगता है ये इंसाफ 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 करके तुम अपने प्रोग्राम पर पाबंदी लगाओगे। यहाँ हर बंदे को इंसाफ हाकम की मर्ज़ी के मुताबिक दिया जाता है। यार ये बताओ, ये मीडिया वाले अपने आप को बड़ा फन खां समझते थे, अब क्या होगा? फन खां से आपकी क्या मुराद है? भाई, फन खां हैं? पहले सवाल सुन लें फिर जवाब दें। जी फरमाइए। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने जो जियो टेलीविज़न से माफ़ी मांगी, उन्होंने अपने आप को इस बात की यकीन दहानी करवाई और नाज़रीन को भी कि हम आज़ादी सहाफ़त के अलंबरदार। जल्दी करो जल्दी करो, आपका टीवी भी डिश से चला ना जाए। अब उनकी आज़ादी सहाफ़त की अलंबरदारी कहाँ गई? मेरे वड्डे साईं के एडवाइज़र्स ने उन्हें बताया था कि जनाब सहाफ़ी और सहाफ़त का भी ऑपरेशन कर सकते, वरना कभी इतने बड़े सर्जन ने माफ़ी मांगी है। मलिक साहब, डरिएगा नहीं, हम आपके साथ हैं। अगर किसी भी मुल्क में बदअमनी पैदा करनी हो तो क्या तरीक़ेकार? देखो, मेरे साथ शरारत न कर, कभी शरारत में घर जल जाता। मैं शरारत नहीं कर रहा और मुझे उम्मीद है आप सोच विचार के बाद जवाब देंगे। भाई, आपने अमरीकी पॉलिसी देखी है और यूरोपियन क्या करते हैं वो जानते हैं। अगर हम जानने के बावजूद भी आपसे जानना चाहते हों तो आपको क्या एतराज़? एतराज़ तो सरकार को होगा। अगर आप एतराज़ भी करेंगे तो क्या कर सकते हैं? चलें, बुझारत छोड़ें और जदीद तरीक़ेकार बताइए कि बदअमनी किस तरह से फैलाई जा सकती है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, वो हाथ जिसमें कलम होना चाहिए, कलम छीन लो और बंदूक दे दो, और जिस हाथ में बंदूक होनी चाहिए उससे बंदूक छीन लो और कलम दे दो। आप ये बताइए, मीडिया से सरकार डरती है? वो क्यों? देख भाई, नित नए पैमरा के क़वानीन और चैनल्स की बंदिश। अच्छा, अब ये बताइए कि सरकार अखबारी साइंसदानों से डरती है या अखबारात वालों से? अखबारी साइंसदानों से डरती। ये रेडियो वाले भी कुछ करते हैं या सिर्फ़ और सिर्फ सरकार के परवरदा हैं? चंद एक रेडियो स्टेशन हैं जिनसे सरकार डरती है। जब सरकार डरती है तो निजी चैनल्स बंद करना शुरू कर देती है और अखबारात सेंसर के बाद शाया होते हैं। जी हाँ, मेरे प्रोग्राम की खैर तो है। क्या फरमा रहे हैं? भाई, सीधी सी बात है, मुझसे भी मेरी सरकार डरती है, हालांकि मैं सरकार से डरता हूँ। वो क्यों? मैं सेंसरशुदा स्क्रिप्ट बोलने का पाबंद हूँ। मियाँ शहबाज शरीफ से जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं तो वो उसके जवाब में अक्सर शेर क्यों कहते हैं?
یہ کام تو محبت کرنے والے یا محبت میں شہ مات کھانے والے کرتے ہیں۔ ایک بات کریں، پاکستان میں دوگلی پالیسی اختیار کرنے والے اور بات کرنے والے پہلے ہی لوگ بہت ہیں۔ میرا خیال ہے میاں شہباز شریف دونوں مراحل سے گزرے۔ آپ ان کی سیاسی بصیرت کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جتنا سب جانتے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے، وہ دوست کو دوست اور دشمن کو دشمن سمجھتے۔ میں نے تو ان کے کئی بیانات پڑھے ہیں جس میں وہ اپنی بات واپس لے لیتے ہیں۔ اس کا سہرا وہ میاں نواز شریف کے سر باندھ کر واپس لے لے۔ ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف شہباز شریف کے پاکستان آنے کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوا؟ وڈے سائیں، ان کے ساتھ ڈیل تو کوئی نہیں ہوئی، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ بھئی وہ اس طرح اب فائدے میں رہیں گے، ایم ایم میں بی ٹیم بننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پھر اگر کاف لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی کو بی ٹیم بننا پڑا تو مجھے یہ بتائیے فائدہ کس کا؟ میرا سوال وہی ہے۔ بھئی میاں نواز شریف کے آنے کا فائدہ بھی وڈے سائیں کو ملا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان محترم شوکت عزیز صاحب نے انتخابات میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے، کیوں؟ بھئی انہیں 2 اٹک کے اور 1 کشمور کے حلقے سے الیکشن لڑوانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ وہ پہلے بھی 1 نشست اٹک سے تو جیت چکے ہیں۔ سمجھا کرو، کئی باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی ہوتی۔ مجھے تو آپ کی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی اٹک کا حلقہ چودھریوں کا اپنا حلقہ، آپ نے پھر بجارت ڈال۔ میاں اظہر بھی وزیر اعظم کے امیدوار تھے، ان سے پوچھ لو وہ کس طرح ہارے۔ بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ چودھری شہر اور گاؤں کی سیاست کرنا جانتے ہیں، اور گاؤں کا چودھری دوستی کے پردے میں کس طرح سے دشمنی کرتے ہیں اچھے طریقے سے کرنا جانتے ہیں۔ ملک صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ جی۔